नमस्कार दोस्तों। अमेरिका हाथ पे हाथ धरे बैठा रह गया और इधर मिडिल ईस्ट में हो गया भयंकर खेल, जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना। अमेरिका के साथ वो हो गया। बाइडेन दुनिया को मानवता का ज्ञान देते ही रह गए। इधर चीन ने कर दिया उसका सूपड़ा साफ। क्या होगा भारत पर इसका असर? दोस्तों, दुनिया भर में मुस्लिमों के दो मुख्य धड़े हैं। पहला है शिया और दूसरा है सुन्नी। मुसलमान होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये जानी दुश्मन एक हो जाएं तो नजारा कैसा रहेगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दो विरोधी विचारधारा वाले लोग क्या कभी एक हो सकते हैं, तो आपका जवाब शायद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसका एकदम से उल्टा हो गया है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका देखता ही रह गया और उसके विरोधियों ने उसके मुंह से जीत का निवाला छीन लिया। पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम रखने वाले अमेरिका को ऐसी करारी शिकस्त मिली है कि वो इसे कभी नहीं भूल सकता। जिस खजाने पर अमेरिका की नजर थी, उसे बीच से ही कोई और उड़ा ले गया और सुपर पावर बस रसगुल्ले खाने के सपने ही देखता रह गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों, खाड़ी के दो बड़े देशों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अमेरिका का सारा खेल ही बिगड़ गया है। तो वहीं इसे देख पीएम मोदी भी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सऊदी अरब इस्लामिक देशों का खलीफा है। वो सुन्नी मुसलमानों की अगुवाई करता है। वो पेट्रोलियम के उत्पादन के मामले में भी दुनिया में अपना अव्वल स्थान रखता है। खाड़ी का ही एक और देश है ईरान, और ईरान शिया मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ही देशों के रिश्ते बीते 7 सालों से बिगड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। हालांकि अब दोस्तों, खाड़ी के इन दोनों देशों के साथ मिलकर भारत के जानी दुश्मन चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इससे भारत की भी नींद उड़ गई है। चीन के एक स्ट्रोक से खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंध गया है। यह खबर भारत की चिंताओं को बढ़ाने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो जानकारी साझा करने वाला हूं कि आखिर सऊदी ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे भारत के साथ उसके रिश्ते पर बुरा असर हो सकता है। भारत पर इस समस्या का क्या असर पड़ने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे कैसे निपटेंगे, या फिर भारत इन हालातों से निपटने के लिए पहले से तैयार है। क्या है वो रास्ते जिनसे भारत इस समस्या से निपट सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, शुक्रवार को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों का सारा गणित बिगड़ गया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि सऊदी अरब और ईरान की वर्षों पुरानी दुश्मनी का अंत हो गया है। अरब जगत की दो महाशक्तियां अब एक हो गई हैं। दोस्तों, वैसे तो यह खबर अच्छी है, लेकिन उन दोनों देशों की दोस्ती कराने में जिस देश का अहम हाथ रहा है वो है चीन। एक वामपंथी देश जिसने कभी इस तरह के कदम नहीं उठाए थे, उसके इस कदम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी और ईरान के पैचअप से दोस्तों अब अमेरिका का खाड़ी देशों से बोरिया बिस्तर बंध गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर जहां यह खबर अमेरिका के लिए बड़ी हार से कम नहीं है, तो यह भारत के लिए भी चिंता की बात है। सऊदी ईरान ने राजनयिक संबंधों को फिर से किया बहाल। अमेरिका की नाक के नीचे चीन ने कर दिया बड़ा खेल। भारत ने इस गठजोड़ का निकाल लिया है तोड़। दोस्तों, चीन की इस डिप्लोमेसी वाली चाल पर भारत अलर्ट है, या यूं कहें कि भारत को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि चीन ऐसा कुछ कर सकता है। पीएम मोदी ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। दोस्तों, वैसे तो सऊदी और ईरान दोनों के साथ ही भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन बीच में चीन की एंट्री ने सारे खेल को बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग हर साल 35 से 40 बिलियन डॉलर भारत भेजते हैं। भारत का इन देशों के साथ अरबों डॉलर का व्यापार होता रहा है। ईरान में भारत ने काफी विकास किया है, लेकिन चीन की एक चाल ने सारा परिदृश्य बदल दिया है। लेकिन मोदी सरकार इससे निपटने के लिए पहले से तैयार है। भारत पहले से ही रूस से सबसे अधिक तेल का आयात कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ा दिया है। रूस ने भी भारत को 30 कम रेट पर कच्चा तेल सप्लाई किया था। दोस्तों, वोरटेक्सा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में रूस से हर दिन 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा था, जो कि साल 2022 से भी 33 गुना अधिक है। दोस्तों, पिछले साल केवल दिसंबर के महीने में ही मोदी सरकार ने रूस से हर दिन 1.19 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया था। यह नवंबर 2022 से 29% अधिक था।
जबकि दूसरी ओर ईरान और सऊदी अरब से लिए जाने वाले तेलों में भारत ने पहले ही कटौती कर रखी है। ऐसे में सऊदी ईरान के बीच चीन की मध्यस्थता से भारत को कोई खास असर नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही चीन के तिकड़म का तोड़ निकाल रखा है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल जो आपके मन में हिचकोले ले रहा होगा कि चीन जैसा मतलबी देश आखिर कर क्यों रहा है ऐसा? क्या हासिल करना चाहता है चीन? भारत को इससे क्या नुकसान होगा? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन की नजर खाड़ी देशों का सोना कहे जाने वाले पेट्रोलियम पर है। उसने बीते कुछ सालों में ईरान और सऊदी दोनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। इसी का फायदा उठाते हुए चाइनीज चाओ चाओ ने इन दोनों को एक करके कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका को मात दे दी है। अमेरिका के आउट होने से इस क्षेत्र पर चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा। इससे भारत की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। हालांकि भारत का इन देशों के साथ ऐतिहासिक रिश्ता रहा है जो इतनी जल्दी कमजोर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या सऊदी ईरान के साथ भारत के रिश्ते पहले जैसे ही रहेंगे? क्या अमेरिका फिर से यहां पर अपनी पकड़ बना पाएगा? आप अपने विचारों को कमेंट में बताएं।